बहुत सारे लोग, उनको मन में एक मलाल रह जाता है कि लाइफ में कभी अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाए, अपना मकान नहीं बना पाए। सही बात है, बहुत लोगों के भाग्य में नहीं होता मकान, सारी जिंदगी किराए पे गुजर जाती है, या फिर विरासत में भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाता, या बना ही नहीं पाते हैं बहुत कोशिशों के बावजूद। ऐसा क्या है जो लोगों को एक छोड़िए 50 प्रॉपर्टी दे देता है, और ऐसा क्या है कि कई लोग एक मकान को, छोटे से मकान को, एक छोटी सी छत को तरसते रह जाते हैं? सिद्धांत सहगल जी। सर, प्रॉपर्टी के लिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली का चौथा भाव जिम्मेदार होता है या महत्वपूर्ण होता है। प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आप इसको पॉइंट वाइज दर्शक मित्र हमारे समझ ले। पहला बिंदु आपने देखना है कि चौथे भाव का जो सर्वाष्टक वर्ग बिंदु है वो कितना है। अगर चौथे भाव में 20 से नीचे सर्वाष्टक वर्ग में बिंदु मिले हुए हैं, देखिए सर्वाष्टक वर्ग का नियम है 25 से ऊपर जाते जाएंगे तो ठीक होता जाएगा वो भाव, यानी उस भाव से संबंधी प्राप्ति होगी। 25 से जितना नीचे जाएंगे उस भाव की संबंधी प्राप्ति में कमी होती चली जाएगी, और कहीं 17, 18, 19 पॉइंट हो गए तब तो वो प्रॉपर्टी समझ लीजिए आपके जीवन में आना लगभग असंभव जैसा है। लेकिन अभी दूसरा पॉइंट भी है, चतुर्थेश कौन सा ग्रह है। अगर चतुर्थेश वक्री है, भाव कमजोर है, चतुर्थेश वक्री है, चौथे भाव पे पाप ग्रहों की दृष्टि ज्यादा है, तो भी जातक अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। तीसरा बिंदु जो है, उस भाव में अगर पाप ग्रह ज्यादा बैठ जाए तो भी जातक अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना सकता। बनाता भी है, शनि राहु जैसे अगर ग्रह बैठे हो प्रॉपर्टी बन भी जाती है। तो शनि बैठा हो तो एक तो पुरानी प्रॉपर्टी खरीदता है, और राहु बैठा हो तो उस प्रॉपर्टी में वास्तु दोष होता है और झंझट लगा रहता है। मंगल बैठा हो चौथे भाव में, प्रॉपर्टी तो होती है लेकिन मामला मुकदमा में फंसा रहता है, क्योंकि मंगल मामला मुकदमा का कारक भी है। शुक्र की अच्छी स्थिति बहुत जरूरी है कुंडली में, क्योंकि शुक्र जो है सुख का कारक है, और चौथे भाव को सुख का भाव कहा जाता है क्योंकि घर है वो सुख भाव है। वो भी जरूरी है मजबूत होना। शुक्र वक्री नहीं होना चाहिए इसकी प्राप्ति के लिए, प्रॉपर्टी की प्राप्ति के लिए। अमूमन प्रॉपर्टी प्राप्ति हो भी जाती है तो झंझट लगे रहते हैं। चौथे भाव का स्वामी जो है वो अष्टम में नहीं बैठा होना चाहिए। चौथे भाव का स्वामी अगर अष्टम में बैठा हुआ है तो भी प्रॉपर्टी बड़ी मुश्किल से बनती है, और इससे धन से सिर्फ ना जोड़े। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। कभी भारतवर्ष के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो इंडिया में गिनती में उनका नाम आता था। इंडिया में 10-20 इंडस्ट्रियलिस्ट में उनका नाम गिनती में आता था। बहुत पैसा, बहुत बड़ा बिजनेस। आप सोच रहे होंगे उसके पास बहुत प्रॉपर्टी होगी, बहुत जमीन खरीदी होगी। उसने जमीन खरीदी, रख नहीं पाया, बिक गई। आज भी वो रेंट पे रहता है, वो अपनी जमीन पे नहीं है। और उसके चौथे भाव को देखते हुए मैंने उससे बहुत धीरे से यही पूछा था कि आपका अपना घर मकान, अपनी जमीन नहीं है क्या? तो बोले नहीं है। मैं कहा बड़े आश्चर्य की बात है, आप भी आश्चर्य हो रहे होंगे कि मैं कैसे पूछ रहा हूं आपसे, आपके पास जमीन नहीं है अपनी। बोले हाँ, थोड़ा सोच तो रहा हूं। मैंने कहा आपका चौथा भाव डैमेज है? तो बोला मैं रेंट पे रहता। ये दूसरा पक्ष मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि सारी बातें सुनने के बाद नॉर्मली कई लोग ये सोचते हैं कि पैसा होगा तो प्रॉपर्टी कैसे नहीं खरीद लेंगे। अरे भैया, आपके पास बिलियन रुपए भी हैं, अगर कुंडली में आपके प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉपर्टी नहीं बनाएंगे। हो सकता है आप करोड़ों रुपए के अपार्टमेंट में रहेंगे, लेकिन आपकी अपनी जमीन, एक झोपड़ी बनाने लायक जमीन आपकी किस्मत में नहीं होगी। ये एक दूसरा पक्ष है जो समझने के लिए मैंने बताया है दर्शकों। बहुत अच्छी बात कही आपने, और मुझे लगता है कि काफी लोग इसका भी इंतजार करते हैं। तो एक बार फिर से दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं, 500 से ज्यादा लोग अभी मेरे पास लाइव देख रहे हैं, कि हमारा जो नया चैनल आया है इकोनॉमी टुडे 1.0, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इकोनॉमी के ऊपर अब बहुत रेयर चैनल्स मिलते हैं इंडिया के अंदर, और इतनी ऑथेंटिक न्यूज शायद ही कोई आपके पास लेकर आता है जो हम लेकर आते हैं। ऑलरेडी 8-10 उसके ऊपर एपिसोड है, आज भी 2 एपिसोड उसके ऊपर आ रहे हैं। तो आप उसको प्रोत्साहित कीजिएगा, उस पर जाइएगा, नीचे लिंक दिया हुआ है, सिर्फ क्लिक करना है, आपको जाना है और सब्सक्राइब करना है और आगे लोगों तक भिजवाना है। इकोनॉमी यानी कि रोजी रोटी के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और उसकी ऑथेंटिक न्यूज हम देते हैं।
और जो लोग सिद्धांत सहगल जी से पर्सनली बात करना चाहते हैं, उनका फ़ोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में ही दिया हुआ है, टाइटल के एकदम नीचे दिया हुआ है। और आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप उनसे संपर्क करना चाहते हैं तो उनको मैसेज कर दीजिएगा, डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा, और जब वो कहेंगे उस टाइम उनसे बात कर लीजिएगा, किसी भी सिलसिले में जो बात करनी हो आपको। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आते हैं, संडे की सुबह आप लोग आते हैं तो अच्छा लगता है। और सिद्धांत जी बहुत-बहुत धन्यवाद, आप आए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर।